चलें स्टार्ट करें आसान। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Muhammad Hassan Zahad, and today my topic is reactions of benzene, reactions of phenols. चूंकि जो मुझसे पहले वाला हिस्सा था वो मेरे जावेद ने देना था, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि व्हाट आर फिनोल्स। फिनोल्स ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग के साथ अटैच होता है। अगर एक ग्रुप अटैच हो तो उसे हम मोनोहाइड्रिक फिनोल्स कहते हैं, अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो तो डाईहाइड्रिक, और अगर तीन ग्रुप अटैच हो तो ट्राईहाइड्रिक। फिनोल दो तरह के रिएक्शंस देते हैं। पहली किस्म वो है जिनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप उसका बॉन्ड ब्रेक करता है और नए प्रोडक्ट बनते हैं, और दूसरी रिएक्शंस वो हैं जिनमें बेंजीन रिंग इन्वॉल्व होती है। बेंजीन चूंकि एक स्टेबल कंपाउंड है, इसलिए ये एडिशन रिएक्शन नहीं देती, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देती है। ये ऐसे रिएक्शंस हैं जिनमें नए आने वाली स्पीशी जो है, जो वो पहले से मौजूद किसी ग्रुप को रिमूव करके उसकी जगह पे अटैच हो जाती है। फिनोल्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस मोर रेडिली एज कंपेयर टू बेंजीन रिंग। The hydroxyl group in phenol is a powerful activating group and orthopara director. कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर होते हैं, और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो मेटा डायरेक्टर होते हैं। जिस जगह पर कोई भी ग्रुप फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, मसलन के इधर फिनोल में देखें हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस जगह पर अटैच है, तो इसके साथ वाली जो पोजीशन होगी ये ऑर्थो पोजीशन होती है, और इसके जो टोटली अपोजिट होती है वो पैरा पोजीशन होती है, और जो बाकी दो बच गई वो मेटा पोजीशन होती है। हाइड्रोक्सिल चूंकि ऑर्थोपैरा डायरेक्टर है, इसलिए जो भी नई स्पीशी या कोई ग्रुप आएगा वो या तो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या पैरा पोजीशन पे अटैच होगा। सबसे पहले जो रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। फिनोल्स रिएक्ट विद ब्रोमीन इन एक्वा सॉल्यूशन टू गिव 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल। ये रिएक्शन आपके सामने है, ब्रोमीन आई है, वाटर की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है और 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बन जाता है और 3HBr के मॉलिक्यूल पैदा हो जाते हैं। नेक्स्ट है नाइट्रेशन। फिनोल्स रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड टू गिव ए मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। अगर डिल्यूट एसिड हम इस्तेमाल करेंगे तो उसका जो रिएक्शन है वो ये सामने आपके नाइट्रो जो ग्रुप है NO2 ये ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा या फिर पैरा पोजीशन पे भी अटैच हो सकता है, और जब हम कंसंट्रेटेड एसिड इस्तेमाल करते हैं तो उसके नतीजे में जो कंपाउंड बनता है उसे हम पिक्रिक एसिड कहते हैं, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। नेक्स्ट रिएक्शन है सल्फोनेशन। When a phenol is treated with concentrated H2SO4 at 25 degrees centigrade, orthophenol sulfonic acid is the main product. At 100 degrees centigrade, पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड इज द मेन प्रोडक्ट। टेम्परेचर के बढ़ाने से सिर्फ ये फर्क आता है कि कम टेम्परेचर पे जो सल्फोनिक एसिड जो ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा, और ज्यादा टेम्परेचर पे वो उसकी पोजीशन चेंज होकर वो पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोसेशन। फिनोल रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड obtained from NaNO2 and HCl to form paranitrophenol, which tautomerizes to quinone mixture. ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होता है। टॉटोमराइजेशन एक ऐसा रिएक्शन है जिनमें प्रोटॉन का ट्रांसफर होता है। इधर देखें हाइड्रोजन जो है OH के साथ अटैच है, अगर इधर से ये अपना बॉन्ड ब्रेक करके NO के साथ बना ले तो ये कंपाउंड बन जाएगा। इससे हम इसी तरह समझ सकते हैं जैसे रिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं ना, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाते हैं और रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, इसी तरह का ये भी है टॉटोमराइजेशन रिएक्शन, ये भी इसी तरह का है, इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन। अल्काइल फिनोल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय फ्रीडल-क्राफ्ट्स अल्काइलेशन in the presence of AlCl3, but the yields are often poor. However, when phenol is warmed, heating पे जब हम इनको हीट करेंगे तो जो अल्कीन या अल्कोहल या एल्काइल हेलाइड HF या सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा अल्काइल फिनोल बन जाता है। नेक्स्ट है एसाइलेशन। द फिनोल इज फर्स्ट ट्रीटेड विद एसिड क्लोराइड or acid anhydride in the presence of aqueous NaOH to give phenyl acetate. The ester then on treatment with the anhydrous AlCl3
in nitrobenzene, yielding a mixture of ortho and para-hydroxy ketones. जो एसिड क्लोराइड है ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसका जो फंक्शनल ग्रुप है OCl, ये इधर कोई भी ग्रुप अटैच हो सकता है और से इसको इसका जनरल फार्मूला है उससे इज़हार किया जाता है ROCl। इसको कहते हैं एसिड क्लोराइड या एसिड एनहाइड्राइड। नेक्स्ट है कार्बोनेशन और कार्बोक्सिलेशन। सोडियम फिनॉक्साइड, जब हम फिनोल से H को रिमूव कर दें, वो जो आयन बचता है उसे हम फिनॉक्साइड आयन कहते हैं। सोडियम फिनॉक्साइड reacts with carbon dioxide at 125 degree centigrade under a pressure of 5 atm to form sodium salicylate ortho product, which on acidification yields salicylic acid. This reaction is called Cobb-Scamid reaction. At higher temperature 240 degree centigrade, the more stable para isomer is favored. इसका भी सेम उसी तरह का रिएक्शन है जैसे हमने ऊपर देखा। अगर लो टेम्परेचर होगा तो जो न्यू ग्रुप है वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैच होगा, अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो वो पैरा पोजीशन पे चला जाएगा। इसका जो मैकेनिज्म है, फिनॉक्साइड कार्बन आयन एड्स एट द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो फिनॉक्साइड आयन है इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करेगा और इसके साथ ये बॉन्ड बनाएगा और इसका बॉन्ड आगे कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह फिर आगे एसिड की मौजूदगी में ये जो H पॉजिटिव आयन ये इस O के साथ अटैच होकर तो ये एसिड बन जाएगा। The conjugated ketonic diene tautomerizes to reform the more stable benzenoid ring. Advantages: this reaction is widely used for the production of salicylic acid because of number of salicylic acid derivatives are important medicinally, जैसा कि एस्पिरिन वो इसका एक डेरिवेटिव। Riemann-Tiemann reaction. Riemann-Tiemann reaction is the reaction of a phenol with chloroform in aqueous NaOH to give sodium salt of salicylaldehyde, which on acidification gives salicylaldehyde. ये रिएक्शन CHCl3 के साथ होता है NaOH की मौजूदगी में और इससे एल्डिहाइड का जो ग्रुप है वो इधर अटैच होता है और सैलिसाइल एल्डिहाइड बनता है। फिर एसिड की मौजूदगी में ये जो है H इधर अटैच हो जाएगा और Na जो है वो अलग हो जाएगा। जो मैकेनिज्म है, क्लोरोफॉर्म फर्स्ट रिएक्ट्स विद NaOH टू प्रोड्यूस डाइक्लोरोकार्बीन। ये जो कंपाउंड बना है CCl2 ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रोफाइल एज इलेक्ट्रोफाइल एक्ट करेगा जो कि सोडियम फिनॉक्साइड आयन के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म ए डाइहेलाइड which is then hydrolyzed to give an aldehyde. Acidification yields the hydroxyaldehyde. Gattermann reaction. This reaction involves the treatment of phenol with a mixture of hydrogen cyanide and hydrogen chloride in the presence of zinc chloride to form salicylaldehyde. Coupling with diazonium salts. डाइजोनियम आयन ऐसा आयन है जिसमें N2 प्लस ग्रुप अटैच हो, ये वाला N डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन प्लस ये वाला जो ग्रुप है AR N2 प्लस। फिनोल कपल्स इन द पैरा पोजीशन विद डाइजोनियम आयन AR N2 प्लस in a basic solution to form aryl alzophenols, which are intentionally colored compounds and constitute an important class of azides. ये रिएक्शन सामने एजोडाइज है जो ये एक ऐसे कंपाउंड है जिनमें और ये वाला ग्रुप हो N डबल बॉन्ड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इधर नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ भी कोई भी ग्रुप लगा हो सकता है और इस नाइट्रोजन के साथ भी कोई ग्रुप लगा हो सकता है। ऐसे कंपाउंड्स को हम एजोडाइज कहते हैं। ये जो एजोडाइज है ये एज अ रिएजेंट इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, लेदर इंडस्ट्री में और सम फूड इंडस्ट्री में। नेक्स्ट है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। Phenols can be reduced into corresponding cyclohexanols
Generally, reduction is carried out with hydrogen over nickel catalyst. Hydrogenation addition of hydrogen नहीं, तो ये कैटलिस्ट की मौजूदगी में होती है। 3 किस्म के कैटलिस्ट इधर इस्तेमाल होते हैं, या निकल हो सकता है, प्लाटिनम या प्लाटियम। ज्यादातर निकल इस्तेमाल होता है क्योंकि ये इजीली अवेलेबल है, और बाकी जो है प्लाटिनम और प्लाटियम वो एक्सपेंसिव है, इसीलिए ये निकल इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर, और हीट पे ये रिएक्शन कैरी करते हैं। Next, reaction with formaldehyde. Phenols react with formaldehyde in the presence of dilute alkali to give a mixture of ortho and para-hydroxybenzyl alcohol. The reaction is difficult to control because of further condensation and give phenol formaldehyde resins called bakelite, which contains many phenol rings held together through methylene group CH2. Next, oxidation of phenols. Monohydric phenols on oxidation with potassium persulfate in alkaline solution yields dihydric phenols. The newly entering OH groups enters the para position to the hydroxyl group. In case para position is not free, the new group enters the position ortho to the hydroxyl group. This is known as the ALPS persulfate oxidation. Chemical tests for phenols. Phenols react with bromine water to form 2,4,6-tribromophenol, which is insoluble in water and gives turbidity in the solution. ये जो है इस एक टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है ये रिएक्शन, जिसे ब्रोमीन वाटर टेस्ट कहते हैं, फिनोल और बेंजीन में डिफरेंशिएट करने के लिए। अगर तो रिएक्शन हो जाए तो वाइट पीपीटी बनती है जो इंडिकेट करती है कि फिनोल है। अगर रिएक्शन ना हो और वाइट पीपीटी ना बने तो उसका मतलब है कि बेंजीन है। Almost all phenols in water or alcohol give a characteristic color ranging from violet through blue and green to red with a neutral FeCl3 solution. The color develops due to formation of ferric phenoxide salts. Phenol itself gives a violet coloration and phenols gives a blue color. Spectroscopic identification. ये एक ऐसा रिएक्शन है जिनमें कोई भी मैटर रेडिएशंस के साथ उनका इंटरेक्ट कराया जाता है, तो इसके जरिए जो रेडिएशंस इंटरेक्ट करती हैं उनकी भी जो फ्रीक्वेंसी वगैरह उसका भी पता चल जाता है। Infrared stretching bands of phenols are 3200 to 3600 per meter for the hydroxyl group like alcohols, but 1230 per meter for the CO bond in phenols and 1300 to 1400 per meter for OH bending. Any question? जी यहाँ तक एंड हो गया सर? वो एप्लीकेशंस भी हैं आपकी है एप्लीकेशन सर? वो फिनोल्स वाली जी सर। चलें मैं इसको स्टॉप करता हूँ, फिर वो निकालें आप।